तो आज के इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप नए जब आप नए दिन उठ के आते हो और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें क्या ना करें, तो सिंपल है, सेशन देखो और आज के दिन क्या हुआ है मार्केट में वो देखो। आज मार्केट खुला, गैप अप, ऊपर गया, मतलब इसने पूरा एक्सपेंशन किया। तो अब क्या कर सकता है? मैनिपुलेशन या तो रिवर्सल, या तो मैनिपुलेशन पर एक्सपेंशन, दो चीज़ कर सकता है। तो हमें उस हिसाब से अपने टेम्पलेट बनाने हैं कि इसमें वो बैठ जाए। तो लंदन सेशन में इसमें देखो, इस आज के दिन में देखो, अगर एक्सपेंशन करेगा तो किस पीओआई से किस उससे जाएगा, तो एक ये वाला है, यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर एक्सपेंशन इसने और करा। और अगर इसने रिवर्सल करा तो कहाँ तक जा सकता है? तो यहाँ तक जा सकता है। तो हमें क्या करना है, नीचे का और ऊपर के दो पीओआई देखने हैं टेम्पलेट के हिसाब से। तो इसमें ये मिल गया नीचे, मतलब ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे पहला टेम्पलेट, ठीक है, ये पहला टेम्पलेट। सेकंड टेम्पलेट ऐसे ऐसे कोई यहाँ पे पीओआई बना के फिर ये ऐसे सेकंड टेम्पलेट, दो टेम्पलेट बन चुके हैं। मतलब ये इसने मैनिपुलेशन करके रिवर्सल कर दिया। फिर कल के दिन ये दोबारा ऐसे करें। तो ये आपको टेम्पलेट बना के रखने हैं, दिमाग में सोचना है कि टेम्पलेट कि आज के दिन क्या कर सकता है। जैसे कि लंदन सेशन है, लंदन सेशन चल रहा है, क्या कर सकता है? लंदन सेशन यहाँ तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर यहाँ आने के लिए भी कहाँ से जाना पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पे एक बाइंग का एंट्री ली थी, यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट का, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ से क्यों ली थी? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको नीचे जाना है तो इसको पहले यहाँ इस पीओआई को टैप करे फिर नीचे जाए, ये रीज़न है। या तो इसकी लिक्विडिटी ले, पर इसने क्या करा, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ना लेके ये यहीं से गिर गया। तो ये इक्वल हाई बन गया, इक्वल हाई बन गया। आपको ये हर सेशन में करना है, हर सेशन में देखना है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा मैं आपको, सीधा प्राइस एंड फ्रैक्टल के बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी। तो अब लंदन सेशन ओपन हुआ, मैंने देखा यहाँ पे पी है और यहाँ तक जा सकता है, पी टू पी जा सकता है। दूसरी चीज़, बहुत अच्छे से ये बात जान लो कि आप जिस पी को मार्क कर रहे हो, इस जैसे मैंने इस पी को मार्क किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो एस छोटा करने के लिए लोग यहाँ पे रख देते हैं, एस छोटा करने के लिए लोग यहाँ रख देते हैं, और ये क्या करता है, इसको हंट कर लेता है। पर जो एक्चुअली में होता है, जो एक्चुअल में जब क्वांटिटी कम होती हैं या जिसके अच्छे से मैनेज करते हैं बड़े बड़े फंड, वो हमेशा पी के या ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ रखते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे ये जो पूरा है इसके नीचे रखते हैं, यहाँ रखेंगे अपना एस इसके नीचे। तो इससे क्या होता है कि एस बड़ा बन जाता है। तो कभी कभार वो काम कर जाता है, कभी कभार काम नहीं करता। जैसे अभी मेरा एस इसने ले लिया है, इसने अभी मेरा एस ले लिया है। अब ये एस लेके ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता है इसका एस तो ये एस नहीं लेता, पर इसने मेरा एस ले लिया है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि एक यहाँ पे मानो, एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला छोटा 1 मिनट का, अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है, छोटी छोटी कैंडल मिल रही है ऐसे, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, एफ बन गई है, तो आप ऐसा इसके ऊपर ही रखोगे ना छोटा। अगर ये बड़ा होता तो इसके यहाँ नहीं रख सकते, आपको यहाँ नहीं, आप इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। तो इससे आपका ऐसा सेफ रहेगा। तो अब ये क्या कर सकता है? तो हमारे पास कुछ नीचे जाने के लिए बचा है? नहीं बचा। ये लिक्विडिटी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये लिक्विडिटी है। 10 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफ नहीं है। एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है 10 मिनट में, वो ले सकता है कि ये, फिर वही टेम्पलेट वाली बात है कि ये यहाँ से भी ऐसे करके आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। एक ये हो सकता है। दूसरा, 5 मिनट में, 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो यहाँ आके ऐसे जा सकता है, ठीक है ना। अगर वो यहाँ नहीं है, यहाँ आके, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। चलती रहेंगी तो फिर आपको ना ट्रेड करने में आसानी आएगी रहेगी। अब देखिए, अब यहाँ से एक रिजेक्शन मार रहा है,
और ये रिजेक्शन सक्सेसफुली नहीं है, एक पीओआई है, उससे एक सक्सेसफुली नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक कोई वो नहीं बनाया, और इसके ऊपर भी एक पीओआई आ गया है। जब आप ट्रेड करोगे ना, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि यार यहाँ से कहीं नीचे ना गिर जाए, यहाँ से कहीं ऊपर ना गिर जाए। जब आपका रियल फंड लगेगा तो आप हर एक टाइम फ्रेम को देखोगे यार, इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, उस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आप एक टाइम फ्रेम को पकड़े रहोगे कि नहीं नहीं मैं तो 1 घंटे में ही चिपका रहा हूँ, 1 घंटे में चिपका रहा हूँ, तो आप इससे कभी भी प्रॉफिट होगा आपको, पर वो चला जाएगा। सपोज करो ये 1 घंटे का पीओआई है, 1 घंटे का पीओआई है, यहाँ से धकेलेगा, पर क्या पता एक जो दूसरे टाइम फ्रेम में कोई और पीओआई बन गया हो और वो यहाँ से नीचे धकेल दे, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से फिर वो नीचे धकेल दे, यहाँ तक के लिए। तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में नज़र रखनी है। बताने के लिए बहुत कुछ है, आप समझ भी जाएंगे, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है और क्या है, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। पर एक डिसिप्लिन से कि हर दिन मुझे यही करना है, वो मैटर ज़्यादा करता है। आप किसी का भी वो ना करें कि नहीं नहीं इसका ट्रेड देखो, उसका ट्रेड देखो, इसका ये देखो, उसका वो, इसका ईएमए, इसका मूविंग एवरेज, तो फिर नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। लोगों ने यहाँ से सेल का लिया होगा, ट्रेड लिया होगा सेल का, हाँ, और कुछ पिप पॉइंट आ गए होंगे, 100-200 पॉइंट आ गए होंगे, और वो अपने स्टेटस पे लगा देंगे देखो पिप्स। पर भाई क्या लॉजिक है, क्या किस लॉजिक से आपने ये पकड़ा, किस लॉजिक से पकड़ा आपने ये, क्या कुछ लॉजिक बताया आपके पास? नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, बस तुक्के में पकड़ लिया आपने ये। देखते न्यूज़ खत्म होता है, अगर लंदन सेशन में कोई पीवाई बन जाता है यहाँ पे इस लेग में कोई पीवाई बन जाता है, तो क्या होगा, वही मैं बोला, एक्सपेंशन एंड मैनिपुलेशन, ये एकोमुलेशन हो गया। तो अब क्या होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो मैनिपुलेशन होगा तो नीचे जाएगा कैंडल, ऐसे ऐसे जाएगा नीचे, नीचे जाएगा कैंडल, फिर ऊपर जाएगा, ये मैनिपुलेशन हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो जाएगा, मतलब छोटा सा नीचे, ये मैनिपुलेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा।